बागेश्वर धाम में देश का पहला हिंदू ग्राम बनने जा रहा है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इसकी आधारशिला रखी है। 2 साल के भीतर हिंदू ग्राम तैयार हो जाएगा। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा क्या है कि हिंदू घर से ही शुरू होता है हिंदू राष्ट्र का सपना। बागेश्वर धाम जन सेवा समिति जमीन उपलब्ध कराएगी और जन सेवा समिति सनातन प्रेमियों को जमीन भी देगी। पूर्ववत संकल्प हम सब ने दिया था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया तभी जा सकता जब हिंदू राज्य होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू जिले होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू ग्राम होंगे, और भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू घर होंगे। लगभग 1000 परिवार बागेश्वर धाम के 1000 मकानों में रहेंगे, तो जो निर्माण कार्य में खर्च होगा वो तो नहीं अपनी जेब से देना पड़ेगा, हम तो दे नहीं सकते हैं, लेकिन वो 2 प्रकार से होगा। तो सुविधा में परिवर्तित होगा, दूसरा हिंदू ग्राम भी बन जाएगा, तीसरा आप जब भी बागेश्वर धाम आएंगे अपनी चाबी खोली आराम से रुकने का मौका मिलेगा। तो समिति का भी काम होगा, श्रद्धालुओं का भी कार्य होगा, और आपका अधिकार भी रहेगा, और हिंदू ग्राम की स्थापना भी रहेगी। तो भूमि समिति की तरफ से कंस्ट्रक्शन का काम जो टीम बनाई है वो करेगी, और आपको उसकी व्यवस्था भी रहेगा, और हिंदू ग्राम की स्थापना भी रहेगी। तो भूमि समिति की तरफ से कंस्ट्रक्शन का काम जो टीम बनाई है वो करेगी, और आपको उसकी व्यवस्था करनी है। यह हिंदू ग्राम की परिकल्पना है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, योजना क्या है? जमीन किसकी है? कौन वहां पर जाकर रह सकता है? जानकारी दें। देखिए, एक बड़ा ये जो है ऐलान किया है बागेश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने, और 1000 परिवारों के लिए यानी कि 1000 घरों का एक ग्राम बनाया जा रहा है, जैसे हिंदू ग्राम कहा जा रहा है। और इनकी जो योजना है वो ऐसी है कि धीरे धीरे गांव से तहसील से फिर जिले में हिंदुत्व को बढ़ाएंगे, और 2 साल के भीतर ये गांव बनकर तैयार होगा। बागेश्वर धाम के जो लोग हैं, बागेश्वर धाम समिति के लोग हैं, उनका कोई इंटरफेयर इस गाँव में नहीं रहेगा। हालांकि जमीन उपलब्ध कराना या उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कराना वो लोग खुद करा सकते हैं। हाँ, 2 महिलाओं ने तत्काल इसमें बुकिंग भी कर ली है। तो कुल मिलाकर के एक कॉन्सेप्ट नया दिया है बागेश्वर महाराज ने हिंदू ग्राम का, और खुद को उससे अलग भी रखा है। यानी कि बागेश्वर धाम के लोग उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते और उसमें जमीन नहीं ले सकते, लेकिन जो 1000 घर रहेंगे हिंदुओं को ही मिलेंगे, और लोग अपना उसमें जमीन ले सकते हैं। और आसपास की जो जमीन है गाँव के आसपास की, वहाँ एक जो एरिया चिन्हित किया है, क्षेत्रफल चिन्हित किया है, उसका भूमि पूजन भी बागेश्वर महाराज ने कल कन्या पूजन के साथ करा दिया है। ठीक है, शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ और चर्चा के लिए 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, और कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे अजीत भदौरिया साहब। स्वागत है आप दोनों का। चर्चा की शुरुआत दुर्गेश जी आपसे, कैसे देखते हैं इस पहल को जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने की है कि 2 साल में एक हिंदू ग्राम तैयार होगा, 1000 परिवार यहाँ पर रहेंगे? देखिए, ये सब चीजें संत महात्मा अपने हिसाब से करते रहते हैं, और पूर्व में भी हमारी जो सनातन परंपराएं, सभ्यताएं, मान्यताएं हैं, उसको हमेशा ही पूर्व में गुरुकुल हुआ करते थे, बहुत सारी चीजें हुआ करती थी, और संत तो हमेशा से ही सद्भाव का मार्ग दिखाते हैं। यह भी कहावत है कि आग लगी आकाश में, जर्जर गिरे अंगार, संत न होते जग में तो जल मरता संसार। संत हमेशा से ही परोपकार के मार्ग पर चलने का काम कराते हैं। संत आध्यात्मिक ज्ञान, सरकार साथ है इसके? जी, सरकार साथ है इस पहल के? देखिए अविनाश जी, ये मैंने आपको कहा कि संत महात्माओं, हर चीज अलग है। सरकार का काम कानूनन हर चीज कानून के हिसाब से करने का काम है, वो हम कर रहे हैं। संत महात्माओं का काम, जो आप पूरी बात सुन लीजिए मेरी, वो हमेशा ही आध्यात्मिक ज्ञान, धार्मिक अनुष्ठान और समाज सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित करते हैं जी। उनका मुख्य उद्देश्य ही लोगों को आध्यात्मिक मार्ग पर चलाने और जीवन के सही मूल्यों को समझाने में मदद करना होता है। वो आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते हैं लोगों को, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, समाज सेवा करते हैं, शिक्षा और जागरूकता करते हैं, आत्म साक्षरता कराते हैं। तो ये संतों के प्रमुख काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। इसमें दुर्गेश जी, दरअसल समझना मैं ये चाहता हूँ, और मध्य प्रदेश की जनता ये समझना चाहती है, पूरा देश ये समझना चाहता है
कि जो पहल छतरपुर के आसपास पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं कि एक हिंदू ग्राम वो तैयार कर रहे हैं जो 2 साल में तैयार हो जाएगा, जिसमें 1000 परिवार रहेंगे। क्या सरकार इस पहल के साथ है? सरकार का क्या स्टैंड है, मैं आपके जरिए समझना चाहता हूँ। देखिए, सरकार 8.5 करोड़ जनता के साथ खड़ी रहती है और निश्चित रूप से इस विषय पे भी सरकार साथ खड़ी हुई है। सरकार हर उस काम के लिए खड़ी रहती है जो पॉजिटिव होता है। अब महाराज जी ने अभी कैंसर हॉस्पिटल का काम किया है, तो एक अच्छी पहल है। अब वो जो अपनी काम कर रहे हैं, जो अपनी समाज सेवा कर रहे हैं, जो अपने सनातन को लेकर चल रहे हैं, वो उनका काम है, वो कर रहे हैं। हम अपनी सरकार के हिसाब से विकास मध्य प्रदेश में चौमुखी विकास करने का काम हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। सतत वो जनता के हितों के काम कर रहे हैं। सरकार उस सभी कामों के साथ है जो पॉजिटिव है। अजीत भदौरिया जी, बीजेपी इस विषय पर ये कहती है, आप कैसे सोचते हैं इस पहल को जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं? देखिए, अब धीरेन्द्र शास्त्री जी को संत के चोले से बाहर निकलकर आ जाना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो ड्रेस कोड है वो उनको धारण कर लेना चाहिए। वैसे भी नरेंद्र मोदी जी ने उनको अपना छोटा भाई बता ही दिया है सार्वजनिक कार्यक्रम में। तो अगर वो संत होते तो संत की तरह उनका सम्मान पूर्वक उद्बोधन करते नरेंद्र मोदी जी, परंतु उन्होंने सीधा छोटा भाई बता दिया। तो मुझे लगता है कि उनको संत के चोले से बाहर आ जाना चाहिए। सब जनमानस समझता है इस तरह की चीजों से बंटवारा होता। हिंदू धर्म कभी ये नहीं चाहता कि बंटवारा हो या बटांकन हो, किसी दूसरे धर्म का अनादर करके, दूसरे व्यक्ति का अनादर करके हम अपने धर्म का, अपने व्यक्ति विशेष का बढ़ाएं। ये हिंदू धर्म में कहीं नहीं लिखा, हमने देखा है। और जहाँ तक ये धीरेन्द्र शास्त्री जी जो अपना हिंदू ग्राम बना रहे हैं, इसमें अगर आप उनका पूरा वक्तव्य मैंने अभी आपके चैनल पे सुना है, उसमें देखिए उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जमीन हम देंगे, खर्चा पानी वो दें, जो बना रहे हैं, जिनको आना हो वो जाएं, और जब यहाँ आएंगे आश्रम में तब वो अपनी चाबी लें और अपने कमरे में रुकें। तो ये सिर्फ अपना डेवलपमेंट, अपना विकास, अपने स्थान का विकास करना चाहते हैं। इनका ना तो कोई धर्म से लेना देना है, मैं आपको बात बताऊं, ना हिंदू धर्म के उत्थान से लेना देना है, ना जनमानस। ठीक है, दुर्गेश जी संक्षेप में इसका जवाब देंगे। देखिए, ये संतों की निंदा करने का काम कांग्रेस करती है और वो वही काम अभी अजीत भदौरिया जी कर रहे हैं। इनका ध्यान सिर्फ एक विशेष वर्ग के लिए होता है, उसके लिए राजनीति करते हैं और उन्हीं को चमकाने का काम कांग्रेस करती है। दुर्गेश जी, इसीलिए तो हो सकता है कांग्रेस। ठीक है, अब इस पर सियासी बखेड़ा शुरू हो चुका है। दुर्गेश जी, अजीत भदौरिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन खबर यह है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक अनोखी पहल कर रहे हैं। हिंदू ग्राम की नींव उन्होंने रखी है।